नमस्कार, खबर भारती में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी सोनी। तो मतगणना लगातार जारी है, रुझान सामने आ चुके हैं। अब नतीजों की बारी है और कहा जा रहा है कि शाम तक नतीजे भी निकलकर सामने आ जाएंगे। तो आज 4 राज्यों में मतगणना हो रही है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली और राजस्थान, जिसमें से 3 में तो साफ तौर से बीजेपी सत्ता में आती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है, तो वहीं फिलहाल छत्तीसगढ़ में थोड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यहां पर अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि यहां पर बीजेपी सरकार बनाएगी या कांग्रेस, लेकिन यहां भी नतीजे शाम को तकरीबन 7-8 बजे तक यहां पर भी साफ हो जाएगा कि सत्ता में आखिरकार कौन काबिज हो रहा है। और हमारे साथ स्टूडियो से हमारे सहयोगी शंकर विश्वकर्मा हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। शंकर जी, आपसे जानना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बात हो रही है, हम यहां पर भोजपुर सीट की बात करेंगे, क्योंकि भोजपुर से अभी नतीजे निकलकर सामने आए हैं कि वहां पर सुरेश पचौरी चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते हैं और उनका चुनाव हारना यहां पर कांग्रेस के लिए कहीं न कहीं फिर से मुसीबत बनता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल मीनाक्षी, ये कांग्रेस के लिए बहुत ही एक तरह से सदमा लगने वाली बात है, क्योंकि सुरेश पचौरी बहुत ही कद्दावर नेता है मध्य प्रदेश के, और सुरेश पचौरी का टिकट बंटवारे में भी बहुत बड़ी भूमिका रही थी। ऐसे में उनके विचार को बहुत गंभीरता से कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उन्होंने लिया था, और ऐसी स्थिति में जो टिकट तय करने की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर थी, अगर वही चुनाव हार रहे हैं तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा जो है दुखदायक जो है कांग्रेस के लिए और कुछ हो नहीं सकता है। और कांग्रेस निश्चित तौर पे कांग्रेस खेमा में सुरेश पचौरी के इस परिणाम को लेकर के जाहिर सी बात है बहुत गंभीरतापूर्वक विचार भी हो रहा होगा, और कहीं न कहीं कुछ लोग इस सदमे में भी होंगे कि अब करना क्या होगा। जी बिल्कुल, अपनी हार के लिए तो यहां पर पहले से ही परेशान थी कांग्रेस। ऊपर से सुरेश पचौरी का इस तरीके से हार जाना, भोजपुर सीट से हार जाना, जहां पर कि कांग्रेस को खासी उम्मीदें थी कि यहां पर कांग्रेस जीत दर्ज करेगी, अच्छे खासे अंतराल से यहां पर जीत दर्ज करेगी, लेकिन वो यहां पर नजर नहीं आया है और सुरेश पचौरी यहां पर हार गए हैं। अगर हम बात करें ग्वालियर की, तो ग्वालियर में अनूप मिश्रा चुनाव हार गए हैं। बीजेपी के प्रत्याशी थे ये, और अब अनूप मिश्रा का वहां से चुनाव हार जाना भी कहीं न कहीं ये यहां पर बीजेपी को थोड़ा झटका दे सकता है, क्योंकि यहां पर हमेशा से बीजेपी की सीटें थोड़ी ज्यादा रही हैं ग्वालियर चंबल संभाग में, लेकिन वो ग्वालियर में ही इस तरीके से बीजेपी का हार जाना आपको क्या लगता है कितना नुकसान पहुंचाएगा? नहीं मीनाक्षी, देखिए इस समय चुनाव में खास करके मध्य प्रदेश में कई ऐसे मंत्री हैं भाजपा के जो चुनाव हार गए हैं, और ऐसा भी हुआ है कि जहां पे पिछले चुनाव में कांग्रेस का प्रत्याशी जीता था, वहीं पे इस बार कांग्रेस का प्रत्याशी हार गया है, और जहां पे ऐसा प्रत्याशी जो बीजेपी का था, जो चुनाव जीता था, वो हार गया है। तो इस तरह